स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोंगोडीबी एरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। एरे क्या होता है और इसका क्या रियल यूज केसेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ये नोट्स है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसलिए डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने टर्मिनल ओपन करना। और टर्मिनल ओपन करने के बाद जो हमेशा की तरह क्या करते हैं, मोंगो एस एच लिखते हैं। तो ये कमांड बेसिकली क्या करते हैं, हमारे मोंगोडीबी कंपास के साथ जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है, राइट। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको डेटाबेस का लिस्ट देखना है। तो आप यहाँ पे चलाते हो सो डीबीज, तो जो भी डेटाबेसेस बने होते हैं पहले से, वो आपको लिस्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। अब मुझे हम किस पे काम कर रहे थे, हम डेमो के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डेमो को सिलेक्ट करना होगा, तो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है यूज़ कमांड, और यूज़ डेमो लिखेंगे। तो अभी हम किसके अंदर आ चुके हैं, डेमो के अंदर आ चुके हैं। अब हो सकता है कि मैं काफ़ी दिनों बाद काम कर रहा हूँ, तो मैं भूल गया हूँ उसके अंदर कौन-कौन से कलेक्शंस हैं। तो मुझे अगर कलेक्शंस पता करना है, तो हाउ वी कैन फाइंड दैट कलेक्शंस नेम। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है सो कलेक्शंस, राइट। सो कलेक्शंस कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप। सो स्पेलिंग एरर है, इसलिए ऐसा वो एरर दिखा मुझे। सो कलेक्शंस, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से एंटर। तो अभी क्या है, इस डेमो डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक ही कलेक्शन अवेलेबल है, उसका नाम है प्रोडक्ट। और मुझे अगर इसके अंदर का डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखना होगा, तो मैं बहुत ही आसानी तरीके से देख सकता हूँ। डीबी करेंट डेटाबेस, डीबी का मतलब होता है करेंट डेटाबेस, जो डिफ़ॉल्ट पहले से सेलेक्टेड है। उसके बाद हम अपने कलेक्शंस का नाम देते हैं, एंड फिर उसके बाद जो है हम फाइंड फंक्शन को रन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से। तो क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उस प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर, वो सारा डॉक्यूमेंट इस तरीके से आ जाता है। आप स्पेसिफिक आईडी भी मैच करके आप प्रोडक्ट को जो है फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो आपको किसी डॉक्यूमेंट का आपको आईडी कॉपी करना होगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से एक डॉक्यूमेंट की आईडी कॉपी करी, और मैं कहता हूँ कि उस डॉक्यूमेंट का वो डॉक्यूमेंट जो है मुझे फेच करके दिखाओ। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, डीबी मतलब करेंट डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट। और मैं इसके लिए चलाऊंगा फाइंड फंक्शन। और फाइंड के अंदर आपको पता है दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहला ऑब्जेक्ट क्वेरी के लिए होता है और दूसरा होता है प्रोजेक्शन के लिए। प्रोजेक्शन मिलने मतलब क्या होता है, आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो फिलहाल मैं अभी आईडी मैच कर रहा हूँ, तो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिखूंगा अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी फंक्शन लिखूंगा इस तरीके से कुछ, और जो भी हमने आईडी कॉपी करी है यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। और ये ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट की बॉडी बंद हुई यहाँ पे, और उसके बाद जो मेन फंक्शन की बॉडी को बंद करना होगा। देखो अभी क्या है, यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट की बॉडी बंद हुई है यहाँ पे, और फिर उसके बाद से इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान से बंद करना। फिर अगर मैं एंटर करूँगा, तो देखो क्या हो रहा है, जहाँ भी आईडी मैच कर रहा है वहाँ का हमें ये प्रोडक्ट जो है फेच होके आ रहा है यहाँ तक। क्या हो अगर आपको कोई ये बोले कि आपको मल्टीपल आईडी दिए जाए, और आपको बोला जाए कि इस प्रोडक्ट को जो है फेच करके दिखाओ, तो कैसे करोगे? तो वहाँ पर काम आता है आपका ये इन ऑपरेटर। यहाँ पे इसका पर्पस लिखा गया है, किस लिए यूज़ करते हैं आप इसको पढ़ लेना। बट इसका सिंटेक्स देखते हैं कैसे लिखा गया। तो सबसे पहले आप देखो, डीबी आपको पता है करंट डेटाबेस, जो भी जिसके अंदर आप पहले से डिफ़ॉल्ट होते हो। फिर आप कलेक्शन का नाम देना होता है, फिर फाइंड फंक्शन, उसके बाद किस फील्ड के अकॉर्डिंग जो है आपको मैच करना है। तो अभी आपको मैं क्या दे रहा हूँ, मल्टीपल आईडी दूँगा, और उस आईडी को मैच करना है। तो यहाँ पे आईडी हो जाएगा मेरा फील्ड, और उसके लिए जब हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देते हैं यहाँ पे। जभी भी आप ऑपरेटर में यूज़ करते हो तो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट देते हैं, और कौन-सा ऑपरेटर लिखेंगे, इन ऑपरेटर। उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होती है, एरे के रूप में होती है, और उस एरे के अंदर जो है हमारा क्या होगा, ये वाला आईडीज़, जो हमने आईडी अभी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है? तो चलो इसको करके देखते हैं। इसको मैंने क्लियर किया, और इसको लिखने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसको लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे ये, हम अपना वीएस कोड। क्या होगा कभी-कभी कि अगर आप टर्मिनल में आके लिखोगे ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि गलती होने के चांसेज़ है। सेमीकोलन या फिर कोई चीज़ें मिसिंग हो सकती है, तो उस केस में एरर आएगा। तो आप क्या करोगे हमेशा, या तो आप वीएस कोड में चले जाओगे, या फिर कोई एडिटर खोल लेना, उसके अंदर आप लिख लेना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उस क्वेरी को, डीबी मतलब करंट डेटाबेस, और हम किस पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर। और मैं लिखूँगा फाइंड फंक्शन। और फाइंड लिखने के बाद मैंने आपको क्या बताया, पहला ऑब्जेक्ट होता है हमारा किसके लिए, क्वेरी के लिए। तो हमें मल्टीपल आईडी मैच करना है। तो मैं यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी का नाम दूँगा, क्या है, आईडी। और इसके लिए मुझे ऑपरेटर यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मुझे ऑपरेटर लिखना है। कौन सा ऑपरेटर, इन ऑपरेटर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक अरे होगी, और ऐसे एंटर कर देंगे। और इसके अंदर आप लिखोगे ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट में ओ कैपिटल होगा, यहाँ पे ध्यान से देख रखेंगे आप, ऑब्जेक्ट आईडी। और मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मल्टीपल आईडीज़ हैं, जिसको मैं कॉपी कर लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना कंपास ओपन करता हूँ, मोंगोडीबी कंपास। और वहाँ से क्या करेंगे, जो हम मल्टीपल आईडीज़ को लेकर के और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट।
खोलना भाई जल्दी यार। हाँ, तो हमारा मोंगोडीबी कंपास ये ओपन हो गया और यहाँ पे आएँगे, कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम किस पे थे? डेमो के अंदर थे और डेमो के बाद अपना कलेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और ये हमारे पास कुछ आईडी है, जैसे कि इस आईडी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है? मैंने कॉपी किया और आप आ जाओगे कहाँ पे? वीएस कोड में और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है? पहले आईडी और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, फिर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट की आईडी को लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ध्यान से कॉपी करेंगे आप इस चीज़ को, ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस आईडी की जगह पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है? अब क्या करना है, इन सारे को सिलेक्ट करो आप, कुछ ऐसे कॉपी किया मैंने और टर्मिनल में आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो क्या होगा, अभी मुझे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑब्जेक्ट आईडी, ओके, कुछ एक एरर बता रहा है क्योंकि हमने कुछ चीज़ें मिसिंग करी है, यहाँ पे देखो। तो क्या करना है, इसको सही करते हैं। फाइंड फंक्शन इन ऑपरेटर्स और इसके लिए ऑपरेटर के लिए हमने क्या लिया, एक एरे लिया है, ऑब्जेक्ट आईडी, ओके। यहाँ पे हमने कॉलन छोड़ा हुआ है, ठीक है, सेमी कॉलन मिसिंग था, ठीक है। इसको वापस से मैं कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखो क्या हुआ, एक बार मैं वापस से क्लियर करता हूँ और फिर से मैं पेस्ट करता हूँ उस क्वेरी को। देखो ये दो आईडी हमने कॉपी किया था, ये दोनों प्रोडक्ट हमें डेटाबेस से फेच होकर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आईडी को मैच करते हो। इनका और भी बहुत ज़्यादा यूज है। क्या हो कि जैसे कि अगर आपको कोई ये कहता है कि मुझे वहाँ का प्रोडक्ट दो जहाँ का टाइटल ये है, ठीक है, गेमिंग कीबोर्ड वगैरह वगैरह समथिंग कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट का नाम, तो आप कैसे लिखते हो, आप इसके लिए क्वेरी लिखते हो डीबी, आप अपने कलेक्शन का नाम देते हैं प्रोडक्ट इस तरीके से और आप यहाँ लिखते हो फाइंड फंक्शन और फाइंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हो आप, राइट? और कौन से फील्ड को मैच करना है, टाइटल फील्ड को। लेकिन और टाइटल में आप क्या लिखते हो, जिसको भी मैच करना है, जैसे कि यहाँ पे गेमिंग कीबोर्ड है, तो अगर मैं गेमिंग इस तरह से लिख देता हूँ, गेमिंग और कीबोर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा? 1 मिनट मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाओ कि आप कमेंट बॉक्स में जाना और टाइप करना क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। एंटर करता हूँ, क्या हुआ, नहीं आया। ऐसा क्यों? जबकि इसका टाइटल हमारा गेमिंग कीबोर्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, केस सेंसिटिव रूल फॉलो होता है। मतलब ये सेंसिटिव मोड में इसको ये सेंसिटिव बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, मेनली वो सर्च के लिए ऑप्टिमाइज होता है। उससे जो हम लिखते हैं, तो कैसे लिखोगे, डीबी प्रोडक्ट एंड यहाँ पे आप चलाते हो फाइंड फंक्शन को और फाइंड के अंदर पहला ऑब्जेक्ट और इसके अंदर आप लिखते हो रेगुलर एक्सप्रेशन रेज एक्सपी फंक्शन। टाइट किस फील्ड के अकॉर्डिंग है, टाइटल फील्ड के अकॉर्डिंग है टाइटल, और फिर आप यहाँ पे लिखते हो रेज एक्सपी फंक्शन इस तरीके से। और इसके अंदर आप क्या लिखते हो, इसके अंदर आप रेज एक्सपी फंक्शन लिखा और यहाँ पे आप लिखते हो, क्या लिखते हो, गेमिंग कीबोर्ड, जैसे कि मैंने लिखा गेमिंग कीबोर्ड इस तरीके से लिखा। और इसके अंदर दो मेनली प्रॉपर्टी होती है। तो ये पहला होता है आपका कीवर्ड्स होता है और इसको इंसेंसिटिव बनाने के लिए हम लिखते हैं आई, ठीक है। और इस तरीके से इसके फंक्शन की बॉडी बंद होती है, कर्ली ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखो अब क्या हुआ, नो मैटर कि आपके डेटाबेस में एज इट इज़ जो लिखा गया है वो ऐसे ही लिखा, क्योंकि हमने इसको इस सेंसिटिव बना दिया। सेंसिटिव मोड में था, मतलब जैसा लिखा गया वैसे ही आपको लिख करके सर्च करना होगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो यूज़र को थोड़े पता होता है कि वो किस तरीके से लिखेगा, वो कैसे मोड में लिख देगा, जैसा वैसा मर्जी। तो वहाँ पे ये सर्च के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है वहाँ पे, राइट। इसको हमने इस सेंसिटिव बनाया, तो नो मैटर कि एज इट इज़ लिखे हम, कैसे भी लिखेंगे तो हमें प्रोडक्ट फेच करके मिलेगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन का नोट्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप चाहोगे ना, इस नोट्स के अंदर अगर आप आएँगे तो कहीं न कहीं होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है? तो हम इन समझ के रेगुलर एक्सप्रेशन को समझ लिया। यहाँ पे सबका एग्ज़ाम्पल्स भी दिया गया है, कैसे-कैसे आप करोगे, एक बार प्रैक्टिकल करना। नॉट इन का क्या काम है? नॉट इन का मतलब होता है कि हमने ये जो 2 आईडी कॉपी करी है ना, यहाँ पे, मैं कहता हूँ मुझे डेटाबेस में मुझे इन दोनों आईडी को छोड़ कर के बाकी जितने प्रोडक्ट हैं वो दे दो। तो अगर मैं यहाँ नॉट इन लिखूँ, यहाँ पे सिर्फ़ इन लिखूँगा, तो क्या होगा, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी प्रोडक्ट होंगे ना आपके डेटाबेस के अंदर, वो प्रोडक्ट फेच होके के आपके सामने आएँगे। जैसे मैंने क्लियर किया, पेस्ट किया, एंटर। देखो, वो 2 प्रोडक्ट नहीं आएँगे, उसको दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो नॉट इन कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नोट्स में, और क्या है, और अगला है हमारे पास ऑल ऑपरेटर।
तीसरा हमारा क्या है ऑल। ऑल को सीखने के लिए ऑल बेसिकली क्या करता है, ऑल हमारा स्पेसिफाइड एरे पे काम करता है। तो इसके लिए मेरे पास रेलेवेंट डेटा नहीं है, मुझे डेटा जनरेट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि आपको आना है क्रोम पे एंड ChatGPT ओपन करो और यहाँ पे हम डेटा सेट को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ गिव मी एक सेकेंड, क्या मैं लिखता हूँ गिव मी प्रोडक्ट स्पेलिंग को इग्नोर करोगे आप, ठीक है। प्रोडक्ट जेसन डेटा विथ created at एंड रिमेंबर, इसको मैं कहता हूँ एंड रिमेंबर सेट डेट अकॉर्डिंग टू MongoDB डेटा टाइप्स लाइक ISO डेट। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से गाइड कर देता हूँ। वैसे ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप ऐसे जनरेट कर लेना। ठीक है, ISO डेट विथ कीवर्ड्स या कीवर्ड्स और टैग्स एंड देखते हैं किस तरीके से बना के देता है। और हमारे पास 2 रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी एक को हम चूज़ करेंगे। तो ये हमें आईडी भी दे रहा है, हमें आईडी नहीं चाहिए, नेम, स्लग, डिस्क्रिप्शंस, करेंसी, स्टॉक, बहुत सारा डेटा आ रहा है। आइसोलेट, ओके, ठीक है, आई प्रीफर दिस रिस्पॉन्स, ये भी ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इमेज भी दे रहा है मुझे ना, ब्रांड्स, कीवर्ड टैग्स मिल रहा है, ठीक है। कीवर्ड्स क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, ओके, ठीक है। मैं इसको कुछ और गाइड करता हूँ, ओनली प्रोवाइड टाइटल एंड प्राइस, डिस्काउंट एंड created at and updated at। और क्या चाहिए मुझे, और तो कुछ नहीं चाहिए। एंटर, देखते हैं क्या आता है। अब ये मुझे किस तरीके से दे रहा है, टाइटल, प्राइस, डिस्काउंट, क्रिएटेड एट, अपडेट, ओके। टैक्स भी तो चाहिए मुझे, एंड ऑल्सो ऐड टैक्स फॉर इट, ओके, एंड ऑल्सो ऐड टैक्स फॉर ईच प्रोडक्ट। इस तरीके से इट्स प्रोडक्ट, एंटर। देखते हैं किस तरीके से रेलेवेंट डेटा जनरेट करता है, नहीं करता। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ गिव मी 20 प्रोडक्ट डेटा, ओके, गिव मी 20 प्रोडक्ट डेटा, हमने इसको लिखा। तो ये हमें कुछ इस तरीके से रेलेवेंट डेटा जो है बना के दे देगा। और उससे पहले ये डेटा लिख रहा है, हमें क्या करना है, DB, और एक मुझे कलेक्शन क्रिएट करना है। तो आपके पास कमांड होता है क्रिएट कलेक्शंस नाम के। तो मैं आज वो कमांड नहीं लिखूंगा डायरेक्टली, देखो मैं कैसे लिखता हूँ, DB, और मेरे पास कार्ट कलेक्शन नहीं है, डायरेक्टली मैंने कार्ट लिखा एंड मैं लिखता हूँ इंसर्ट मेनी से क्या होता है, एक बार में आप मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट को जो है आप स्टोर कर सकते हो। तो इंसर्ट मेनी फंक्शन हमने लिया और ये जो डेटा हमें दिया है निकाल करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, हो गया, और इस तरीके से बंद कर देंगे। अब मुझे इसको अगर देखना है तो अभी हम किसके अंदर है, अभी हम डेमो डेटाबेस के अंदर है। बट अगर मुझे कलेक्शंस चेक करना है कि कौन कौन से कलेक्शंस बने हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने क्लियर करता हूँ टर्मिनल को और यहाँ लिखता हूँ DB, सॉरी, इसके लिए होता है शो कलेक्शंस, ठीक है, शो कलेक्शंस। तो ये क्या करेगा, अभी हमारे पास देखो 2 कलेक्शंस आ गए हैं, कार्ड और प्रोडक्ट। अब हम किस पे काम करेंगे, कार्ड पे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, DB डॉट और अपने कलेक्शन का नाम कार्ड दोगे और यहाँ लिखोगे फाइंड। तो फाइंड फंक्शन क्या करेगा, जो भी कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट होगा, जो भी हमने स्टोर किया है, वो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब हमारे पास टैग्स भी है। टैग्स का क्या यूज़ है कि ऐसा हम मेनली यूज़ पता है कहाँ लेते हैं, अगर मुझे सर्च से रिलेटेड कोई काम करना है, अगर ये प्रोडक्ट जैसे VR हैंडसेट है, अब इससे रिलेटेड टैग्स में ना, टैग्स बोलो या फिर कीवर्ड्स बोलो, सारे प्रोडक्ट के लिए हम कीवर्ड्स डिफाइन कर देते हैं कि सर्च में क्या यूज़र सर्च करेगा, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी मैच करता है ना, तो ये पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट होगा वो यूज़र को देखता है। तो टैग्स का यही काम होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपने समझ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे थे, इनके बारे में समझना था हमें। यहाँ पे वेयर इज इट, नोट्स में आओ एंड ये
ऑल ऑपरेटर था, हमने नॉट इन और इन समझ लिया। ऑल का क्या पर्पस है, मैच डॉक्यूमेंट वेयर द एरे फील्ड कंटेन ऑल स्पेसिफाइड वैल्यूज। इसका काम है वो वहाँ का डॉक्यूमेंट देगा, वो उस टैग का डेटा देगा। सारे जो टैग्स है ना, यहाँ पे आप आके देखो, ये सारे उसके अंदर होने चाहिए तो जाके ऑल जो है काम करता है। आप यहाँ पे इन भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, इनको भी हेल्प से जो डेटा मैच कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आ जाओ, वेर इज, यहाँ पे आओ, और क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखो डीबी डॉट कार्ड कलेक्शन है मेरा, और मैं लिखूँगा फाइंड फंक्शन। और इसके लिए एक पहला क्वेरी लिखा हमने, और पहले क्वेरी के अंदर हम क्या मैच करेंगे, टैग को मैच करना है, तो यहाँ लिखेंगे टैग, टैग फील्ड। और इसके लिए मुझे एरे का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ ऑपरेटर यूज़ करना है मुझे ना। तो कौन सा ऑपरेटर, इन ऑपरेटर मैं भी दे रहा हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जब भी इन ऑपरेटर लिखते हैं इसकी वैल्यू एक एरे होती है, ठीक है। अभी इस एरे के अंदर हम डेटा को डाल सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाओ, तो ये टैक्स टैक्स फील्ड के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है ना टैक्स फील्ड। अब मैं सिर्फ ये गेमिंग डालता हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी गेमिंग एरे के अंदर होगा ना, वो सारा प्रोडक्ट हमें दिखेगा। लाइक यहाँ पे डोल कोड में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ गेमिंग। और क्या दे सकता हूँ मैं, और भी कुछ ले लेते हैं यहाँ से, हम माइक्रोफोन ले लेते हैं। यहाँ से मैंने माइक्रोफोन को कॉपी किया, पूरे को कॉपी करना है, ओके। तो क्या, कहाँ आना है, यहाँ पे आना है, सॉरी, वी एस कोड में आइए और एंटर दे करके आप यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिए। तो अभी ये किस तरीके से काम करेगा, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं, तो मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। तो अभी क्या आ रहा है कि ये प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये टैग लिखा हुआ है और हमारे पास प्रॉपर्टी किस नाम से है, टैग्स के नाम से है। तो इसको सही करते हैं, टैग्स लिखते हैं, यहाँ पे मैंने एस किया, वापस से कॉपी करते हैं इसको एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट किया, एंटर। तो देखो जहाँ जहाँ भी ये गेमिंग और माइक्रोफोन मैच किया है ना, इस टैग्स नाम के पार्टिकुलर फील्ड के अंदर, वहाँ का प्रोडक्ट मैच मिल रहा है, वहाँ का प्रोडक्ट जो है हमें दिख रहा है। देखो गेमिंग मिल रहा है क्योंकि हमने गेमिंग लिखा था। और क्या है, देखो गेमिंग यूएसबी माइक्रोफोन, माइक्रोफोन लिखा था ना, देखो माइक्रोफोन इस प्रोडक्ट में हमें ये पार्टिकुलर जो हमने लिखा है, ये कीवर्ड्स मिल रहे होंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट हमें फेस करके आ रहा है। तो आप इनसे भी डेटाओं को फाइंड कर सकते हैं, बट ये क्या है ना, उतना रेलिवेंट नहीं बनाता। बट अगर मैं यहाँ पे ऑल का दिखाऊँ आपको, अगर मैं इसी के जगह पे, मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो अगर मैं इन के जगह पे ऑल कर दूँ तो क्या होगा, अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स पे। अगर मैंने ऑल लिखा है और सिर्फ गेमिंग और माइक्रोफोन दिया है, तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर किया मैंने, पेस्ट किया, देखो अभी कुछ भी नहीं आया। तो ऑल इस तरीके से काम करता है कि जो भी स्टैक्स के अंदर डेटा है आपके पास, मैं इसके लिए कंपास खोल लेता हूँ, ठीक है। तो टैग्स का वो रोल है ना कि अगर आपके पास जो भी टैग्स के अंदर डेटा दिए गए हैं, वो सारे डेटा मैच होने चाहिए। ये इस तरीके से समझ लो कि अगर आपने ऑपरेटर्स पढ़ा है, तो ऑल ऑपरेटर समझा है ना, जिसमें एंड ऑपरेटर जो होता है, मतलब दोनों वैल्यू मैच करना चाहिए, वो इस तरीके से काम करता है। हमारे पास कार्ड कलेक्शन है, और यहाँ पे आके देखो, ये टैग्स हमारा एरे है और इसके अंदर 1 2 3 इससे रिलेटेड हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो ये तीनों होने चाहिए उस एरे के अंदर, तब जाके ये पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो आएगा। जैसे कि वायरलेस, और यहाँ पे आओ, इसको मैंने कॉपी किया वायरलेस को, एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से वायरलेस को पेस्ट कर देंगे। और क्या है, एंड ब्लूटूथ है, तो इस ब्लूटूथ को जो है हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे ब्लूटूथ। और क्या है, हमारे पास ऑडियो है, हम इस ऑडियो को भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कॉम्बा के साथ पेस्ट कर देंगे। और इसको मुझे डुअल कोट में रखना है, तो इस तरीके से हम कर देते हैं वायरलेस। वायरलेस को मैंने कट किया एंड पेस्ट किया यहाँ पे ऐसे। अब आके देखो, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करना, सेम क्वेरी है, देखो एंटर किया, देखो मिल रहा है, वो प्रोडक्ट आया। देखो इस टैक्स के अंदर ये तीनों जो है मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऑल जो है ना, ऑल इसके लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, क्योंकि ऑल इस तरीके से काम करता है ना, एंड ऑपरेटर की तरह दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, आगे चलते हैं नोट्स में और क्या है। एंड हमने चौथा, यहाँ पुश ऑपरेटर का काम क्या है, देखो पुश का काम क्या है ना, ऐड ए वैल्यू
टू एंड ऑफ एन एरे फील्ड। तो उसका काम है ना कि जो ये एरे बने हैं ना, ये एक सेकेंड, जो यहाँ पे मोंगोडीबी कंपास में इस एरे के अंदर लास्ट में ना डेटाओं को मतलब उसके अंदर ऐड करना। पुश का पुश ऑपरेटर कितना काम होता है, इसके लिए सिंटेक्स क्या है, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं फिर आगे आगे चलेंगे। इसका पर्पस हमने समझ लिया कि एरे के लास्ट फील्ड में डेटाओं को ऐड करने के लिए हम पुश ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। कलेक्शन का नाम दोगे अपडेट वन। चलो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। सिंपली क्या करोगे, आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करोगे। आपके लिए ये चीज़ नहीं है कॉपी पेस्ट, अगर आप बिगिनर्स हो और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कलेक्शन का नाम देना है। कलेक्शन का नाम हमारा क्या है, हमारा कलेक्शन का नाम है कार्ट डॉट अपडेट वन। और आप यहाँ कंडीशन दोगे, कंडीशन में क्या होगा, चलो किसी प्रोडक्ट का आईडी ले लेते हैं। तो आ जाओ कंपास में, और पहला ही प्रोडक्ट का हम आईडी ले लेते हैं। यहाँ से मैंने उठाया, एक मिनट, तो एक सेकेंड, अच्छे से आईडी कॉपी कीजिएगा। यहाँ से कॉपी किया हमने, और इसके अंदर कंडीशन में क्या है कि हमें आईडी देना है। तो हम यहाँ कंडीशन लेते हैं अंडरस्कोर आईडी प्रॉपर्टी, और यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी फंक्शन, और ये हमारा आईडी है। पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है पुश ऑपरेटर देना है, पुश और एरे फील्ड किस फील्ड में, टैग में है। आप यहाँ लिखोगे टैग्स फील्ड, और वैल्यू क्या ऐड करना है, मैं कहता हूँ डेमो ऐड करो जी, मैं लिख देता हूँ डेमो। तो अब इसको रन कर दें। कॉपी किया हमने, सॉरी, कॉपी किया हमने, और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, पेस्ट किया, एंटर। डेमो इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डेमो को डुअल कोड में रखना होगा मुझे। एंड इसको चलो कॉपी एंड वापस से पेस्ट, एंटर। ये क्या किया, मैच काउंट वन मॉडिफाइड काउंट वन, मतलब एक जगह मैच किया और ये एक जगह पे आया। अभी अब इस प्रोडक्ट को देखना है तो कैसे देखोगे, आप यहाँ पे चला सकते हो db डॉट कार्ड कलेक्शन, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइंड वन, फाइंड वन, क्योंकि हमारा ये ऊपर का ही प्रोडक्ट है। इस तरीके से एंटर किया हमने, तो देखो अभी क्या हुआ वायरलेस, और ये देखो डेमो जो है स्टैक के अंदर ऐड हो गया। तो पुश ऑपरेटर मेनली क्या करता है, आपके एरे के अंदर एक लास्ट इंडेक्स में जो है डेटाओं को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। आगे क्या है हमारे पास, हमने पुश देख लिया एंड एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया। पर्पस भी क्या है आप पढ़ लेना। एंड नंबर फोर्थ पे क्या है, पुश, पुश पढ़ लिया हमने। पॉप पढ़ेंगे। पॉप का पर्पस क्या है, रिमूव द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रॉम एन एरे। मतलब कह रहा है कि ये जो एरे है ना आपके पास, अगर मुझे यहाँ से पहला इसका ये वाला इसको डिलीट करना हो, मुझे इसके फर्स्ट इंडेक्स का डेटा डिलीट करना हो या फिर लास्ट इंडेक्स का डेटा डिलीट करना हो, तो पॉप का काम ही है कि या तो फर्स्ट इंडेक्स का डेटा डिलीट करेगा या फिर लास्ट इंडेक्स का डेटा डिलीट करेगा। कैसे, तो चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, रिमूव लास्ट एलिमेंट, तो उसके लिए आपको वैल्यू वन पास करना होगा। बट अगर फर्स्ट इंडेक्स से डेटा डिलीट करना तो उसके लिए आप माइनस वन पास करोगे। सिंटेक्स को मैंने कॉपी किया एंड चलो यहाँ पे VS कोड में आते हैं और एज इट इज़ पेस्ट करते हैं। कलेक्शन का नाम क्या है, हमारा हमारा कलेक्शन का नाम है कार्ट। तो हम ये लिखेंगे कार्ट डॉट अपडेट वन। अपडेट वन के लिए मैं सिर्फ ये दूंगा क्योंकि इसी के अंदर हमें सारी चीज़ें करनी है। तो ये कंडीशन हो गया हमारा, पेस्ट। ओके, और उसके बाद पॉप लगाना है। एरे फील्ड क्या है, टैग्स है, और हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया टैग्स। तो क्या करेगा, अगर मैं वन पास कर रहा हूँ तो वन क्या करता है, एक बार नोट्स में आओ। वन क्या करता है, यहाँ पे देखो क्या, रिमूव लास्ट एलिमेंट। तो ये जो आपका एरे दिख रहा है, इस एलिमेंट से ना लास्ट एलिमेंट ये जो डेमोज है ना डिलीट हो जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, एक सेकेंड, ये नहीं काम करेगा ऐसे। तो इसको मैंने कॉपी नहीं किया था इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आओ, और इसको मैंने कॉपी किया पूरे को। अब आके यहाँ पे पेस्ट कर दें, पेस्ट किया, एंटर। तो देखो अब क्या करना, अब इस वाले क्वेरी को चला, इसको नहीं, इसको फाइंड वन करो। तो देखो अब क्या है, वायरलेस ब्लूटूथ और ऑडियो रह गया, डेमो क्या हुआ चला गया, बट इसके पहले क्या था, डेमो था। हमने क्या पास किया था, वन पास किया था। अगर इसके जगह पे अगर माइनस वन पास करूँ मैं, एंड इसके जगह पे अगर मैं माइनस वन पास करूँ, तो ऊपर से एक डॉक्यूमेंट जो है फर्स्ट इंडेक्स का जो डेटा जो है चला जाएगा। टर्मिनल को क्लियर करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखो अभी क्या है, अब मैं फिर इसके लिए चलाता हूँ db cart डॉट फाइंड वन फंक्शन, फाइंड फाइंड वन, सॉरी,
फाइंड वन फंक्शन इस तरीके से एंटर। तो अभी आप देखोगे तो ब्लूटूथ और ऑडियो रह गया, ठीक है? बट इसके पहले क्या था? इसके अंदर यहाँ पे आके देखो, गेमबिल था ना, सॉरी ये डेटा नहीं था हमारे पास, कौन-सा डेटा था? डेमो टैग्स हमने ऐड किया था ना? आ जाओ यहाँ पास में देख लेते हैं। कुछ डेटा था, यहाँ पे आ देखो वायरलेस था ना? अभी मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो देखो इसके अंदर से वायरलेस जा चुका है। इस टैग्स के अंदर आओ, देखो वायरलेस आ चुका है। तो पॉप का काम होता है या तो वो फर्स्ट इंडेक्स से डेटा डिलीट करेगा या फिर लास्ट इंडेक्स से डेटा डिलीट करेगा किसी भी एरे के फील्ड्स के, ठीक है? आगे आओ, पुल ऑपरेटर्स के बारे में। पुल क्या करता है? इसके लिए आप सिंटेक्स में आओगे और हमारा शायद 6th नंबर जो हम काम कर रहे थे 6th पे, 7th आया 6th, सॉरी पॉप पे थे ना सर। पॉप पॉप क्या करते हैं? तो फर्स्ट इंडेक्स से या फिर लास्ट इंडेक्स से डेटा को डिलीट करते हैं। बट पुल क्या करते हैं? आपके एरे के अंदर नो मैटर आपका डेटा कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, किसी भी इंडेक्स से डेटा उठाओ और उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो क्या काम है इसका। सब कुछ पर्पस ये है, सबसे पहले सिंटेक्स कॉपी करो एंड यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर आए और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और अपडेट वन, और यहाँ पे आपको कलेक्शन का नाम देना है। हमारा कलेक्शन का नाम क्या है? कार्ट। एंड कार्ट के बाद हमें यहाँ पे कंडीशन देना है। तो कंडीशन में क्या देते हैं? हम आईडी ही देना है हमें। तो हमने दिया अंडरस्कोर आईडी और यहाँ लिखा हमने ऑब्जेक्ट आईडी एंड ऑब्जेक्ट आईडी, और हम एक आईडी ले लेते हैं। तो आईडी लेने के लिए कंपास में आइए और हमारे पास एक रेलिवेंट आईडी है। चलो इसके अंदर डेटा है हमारे पास, हमने यहाँ से कॉपी किया एंड वर इज इट, बीएस कोड में आइए क्या, और यहाँ पे हम इस आईडी को रख देंगे। फील्ड का नाम क्या है? फील्ड का नाम है हमारा टैग। टैग सर टैग नहीं है, अगर आप स्पेलिंग गलत करोगे तो फिर वो होगा नहीं, एरर देगा हमें। और हमें क्या लिखना है, क्या डिलीट करना है? माउस, क्योंकि हमारे पास एक माउस जो है ना अवेलेबल है, माउस यहाँ पे टैक्स इंडेक्स में ना माउस अवेलेबल है फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे, तो मुझे इसी को डिलीट करना है। इसके अंदर और भी डेटा होता ना तो आप किसी भी इंडेक्स से डेटा को उठा कर डिलीट कर सकते थे, ठीक है? ट्राई करिएगा और बताइएगा। और वापस से यहाँ पे आइए और इस सिंटेक्स को हम कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंटर। तो क्या हुआ? मैथ काउंट 1 मॉडिफाइड काउंट 1। तो अगर अब आप अगर आप आके यहाँ पे देखोगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इस एरे से सेकंड वाला ही था ना, अगर इस टैग एरे में आओगे तो देखो दो एरे बच चुके हैं हमारे पास और फर्स्ट इंडेक्स का जो डेटा था वो जा चुका है। तो इस तरीके से जो है आपका ये काम करता है, राइट? पुल इस तरीके से काम करता है। 7th पे क्या है हमारा? 7th पे है पुल ऑल। पुल ऑल का काम क्या है? रिमूव मल्टीपल्स वैल्यूज एट वंस फ्रॉम एन एरे। एक बार में आप मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट कर सकते हो इस एरे के अंदर। तो कॉपी करते हैं एंड वेयर इज इट, क्या यहाँ पे आएंगे और पेस्ट करेंगे। कलेक्शन का नाम यहाँ पे चेंज करेंगे। कलेक्शन का नाम क्या है? कार्ट है। एंड कार्ट कलेक्शन के बाद हमें यहाँ पे कंडीशन देना है। तो चलो इसी आईडी को ले लेते हैं हम। आप ट्राई करिएगा मल्टीपल आईडी को मैच करके, ये पक्का अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है? और फील्ड का नाम क्या है हमारा? फील्ड का नाम है टैग्स फील्ड, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो वैल्यू डालिए। उसके अंदर क्या क्या लिखा गया उसको डिलीट कर सकते हैं एक बार में। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। गेमिंग है, आरजीबी है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वैल्यू 1, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू 1 गेमिंग। एंड इसको मुझे सिंगल कोट या डबल कोट में रखना पड़ेगा। और वैल्यू 2 में मैं लिख देता हूँ आरजीबी, आरजीबी। एंड इसको मैं क्या करता हूँ सिंगल कोट एंड रन करते हैं इसको। तो अब अगर आप आके यहाँ पे इसको चलाओगे, एंटर करोगे तो देखो ये मैच काउंट आ रहा है, मतलब डिलीट हो रहा है डेटा, डॉक्यूमेंट जो है डिलीट हो रहा है। रिफ्रेश एंड अभी आप आके देखेंगे सेकंड में तो टैक्स में एम्प्टी है, राइट? तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है काम करता है। एंड आगे बढ़ते हैं। 7th में आपने पुल ऑल समझ गया। रजिस्टर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, वो पैटर्न बेस स्ट्रिंग सर्च करता है जिसकी मैंने बात करी थी, वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे देख लेना सिंटेक्स वगैरह क्या है। ऐड टू स्टेट का क्या काम है? ऐड टू स्टेट का काम ये होता है ना कि ये डुप्लीकेट डेटा को किसी भी एरे के अंदर ऐड नहीं होने देता। बट हम पुश कर रहे थे ना, जब हम ये वाला कमांड चला रहे थे, कहाँ है हमारा? यहाँ पे पुश हमने किया था ना, कहाँ है हमारा पुश? फाइंड टैग्स, और यहाँ पे आ जाओ अपडेट वन, पुल पॉप एंड पुश। पुश से क्या हो रहा था कि आप अगर अब मैं इसको 2 बार चला दूँ ना, ये हमारा है पहला इंडेक्स का डेटा था ना ये, अगर मैं इस क्वेरी को मैं यहाँ पे 2 बार चला दूँ
अभी मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, पेस्ट, एक एंटर हुआ, फिर मैं दोबारा चलाता हूँ, फिर हुआ, फिर तीसरा चलाता हूँ। ये क्या कह रहा है, डुप्लीकेट डेटा ले रहा है। अगर आप आके यहाँ पे कंपास में देखोगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर आप इस टैग्स में आओगे तो देखो डेमो डेमो डेमो, ये 3 बार डुप्लीकेट हो गया। तो पुश रेलेवेंट नहीं होता। अगर आपको डुप्लीकेट डेटा अलाउ करना है तो आप उस केस में पुश लिख सकते हैं, बट आप चाहते हो कि डुप्लीकेट डेटा एरे के अंदर ना आए, तो कैसे कर सकते हो आप? उसके लिए आपके पास यहाँ कमांड है, ये वाला ऐड टू सेट, यहाँ पे कॉपी किया हमने एंड दैट्स इट। इधर आना है। ये सिर्फ मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, ठीक है? मैं समझा देता हूँ। आपको कलेक्शन का नाम देना होता है। यहाँ पे मेरा कलेक्शन कार्ड है अपडेट वन, और यहाँ पे आईडी दे दो। तो वेयर इज इट, जिसकी मैं बात कर रहा था। एक काम करो, इतना ढूंढने से अच्छा है यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ से क्या करता हूँ, मैं उठा लेता हूँ इस आईडी को, कॉपी, और इसके अंदर कहाँ है, यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन में मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर आईडी, आईडी, और यहाँ लिखता हूँ मैं ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, इस तरीके से। और ये रही हमारी आईडी, क्या, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दिया, पहले में क्या था, क्वेरी होता है, और दूसरे में अपडेट के अंदर यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करना। तो जब भी आपको ऑपरेटर यूज़ करना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद ऑपरेटर का नाम देते हैं, और इस फील्ड के लिए क्या होगा, यहाँ पे एरे देंगे, और यहाँ पे वैल्यू ऐड किस फील्ड के अकॉर्डिंग करना है, तो मुझे करना है टैक्स फील्ड के अकॉर्डिंग। और क्या वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं कहता हूँ डेमो टू, मैं लिखता हूँ डेमो टू। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखना क्या होगा। एंड यहाँ पे आइए, टर्मिनल को क्लियर करते हैं, पेस्ट, एक तो चला गया, फिर मैं वापस इसको रन करता हूँ, देखो कुछ भी नहीं हुआ। मैच काउंट हुआ लेकिन मॉडिफाई नहीं हुआ। मैच तो हो रहा है बट मॉडिफाई नहीं हो रहा। अब कितनी बार भी चला लो, डुप्लीकेट डाटा लेगा ही लेगा, नहीं लेगा वो। तो यहाँ पे आके देखो और इसको रिफ्रेश करो, एक डेटा तो आया होगा डेमो टू के, डेमो टू करके देखो, डेमो टू आया, बट उसको दोबारा चलाया तो मैंने वो लिया नहीं था। तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करता है, ठीक है। एंड अगला क्या है हमारे पास, हाँ हमने ये देख लिया, ऐड टू सेट देख लिया। स्लाइस ऑपरेटर का काम क्या होता है, रिटर्न ए सबसेट ऑफ एन एरे, इट्स मेनली यूज टू लिमिट एरे एलिमेंट इन क्वेरी रिजल्ट प्रोजेक्शंस। ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है स्लाइस ऑपरेटर। तो मैं स्लाइस के लिए ना आपको टास्क के लिए रूप में दे रहा हूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।